बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ मैं हूं हाफिज़ नजमुल साकिब। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त मैं मौजूद हूं पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में, और यहां पर आने का मकसद है कि आपको पाकिस्तान का पहला हाइड्रोपोनिक्स ग्रीन केबन विज़िट करवाना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेस्टेप की मदद से, एयरफोर्स की मदद से, और ग्रीन एआई इस पर फोकस्ड है। ग्रीन एआई इज़ ए कंपनी जिसके हवाले से हमने आपको पहले भी वीडियोस में आगाह किया कि जो काम कर रही है एआई को लेकर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आ रही है और डिफरेंट आईओटी डिवाइसेस की मदद से अपनी चीज़ें बना रही है। सो ग्रीन केबन ये पायलट प्रोजेक्ट मौजूद है इस वक्त एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, और जो जिक्र करते रहते हैं ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के हम प्लेटफॉर्म से जदीद तर्ज ज़राअत के हवाले से, हमने आपको बताया कि हमारे स्मार्टफॉन्स भी किस तरीके से एआई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा ग्रीन केबन जहाँ पर वेजिटेबल्स और हर्ब्स मौजूद हैं, और वो तमाम तर चीज़ें हैं जो शायद बाहर के इन्वायरमेंट में, चूँकि ज़मीन उस तरीके से प्रोवाइड नहीं है हमें, उस तरीके से न्यूट्रिएंट्स ज़मीन के अंदर अब मौजूद नहीं हैं कि वहाँ पर वो सेहतमंद जो है वो उसकी अफजाइश हो सके। जिन भी वेजिटेबल्स के ऊपर हम बात करेंगे या हर्ब्स के ऊपर बात करेंगे जो ग्रीन केबन के अंदर मौजूद हैं, ये पेस्टिसाइड फ्री हैं। अब इसको कैसे मुमकिन बनाया जा रहा है, इसका कंट्रोल इन्वायरमेंट कहाँ है और कैसे इसको कंट्रोल किया जा रहा है, यही हम आज आपको दिखाने के लिए ग्रीन एआई के फर्स्ट एवर हाइड्रोपोनिक्स के पायलट प्रोजेक्ट्स ग्रीन केबन के अंदर मौजूद हैं। और आइए आपको लिए चलते हैं, ग्रीन केबन का विजिट करवाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उस ग्रीन केबन में जिसके हवाले से मैं आपको जिक्र कर रहा था, और जनवरी के महीने में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर आउटसाइड जो टेम्परेचर है वो लगभग 10-12 डिग्री होगा, और इनसाइड टेम्परेचर जो है वो 22 to 25-26 जो है वो कंट्रोल टेम्परेचर है, और यहाँ पर गर्मी महसूस हो रही है, हीट महसूस हो रही है। सो आइए इस हवाले से तमाम तरह इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जानते हैं कि क्या क्या हो रहा है ग्रीन केबन के अंदर। हसन, सबसे पहले तो ये बताइएगा इस फैसिलिटी के बारे में ओवरऑल, कि ये फैसिलिटी कहलाती क्या है, कितने अरसे से आप लोग रन कर रहे हैं, पाकिस्तान में इसके और सेटअप्स हैं या नहीं हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगा कि पाकिस्तान का पहला स्मार्ट हाइड्रोपोनिक्स यूनिट जो कि रावलपिंडी पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में मौजूद है। ये जो बेसिक हमारा पायलट प्रोजेक्ट है, ये 2.5 कनाल 2.5 कनाल पे मुहित है, और इसमें तकरीबन 2400 पौधे लगे हुए हैं इस वक्त। और ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर हम डिफरेंट तरह की क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, जिसके अंदर जो एक्जॉटिक क्रॉप्स हैं, चेरी टोमेटोज़ और कलर्ड कैप्सिकम वगैरह जो हम ग्रो कर रहे होते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा हमारे पास काफ़ी हर्ब्स भी, ऑरिगेनो हम ग्रो कर रहे हैं इसके अंदर, लाइटस ग्रो कर रहे हैं, ताकि हमारे अंदर जो स्पेस यूटिलाइजेशन है वो अच्छे से अच्छी हो। सो ये हाइड्रोपोनिक्स है क्या? बेसिकली हाइड्रोपोनिक्स हम ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसके अंदर हम मिट्टी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते, हम सॉइल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते हैं। ऐसी जगह जहाँ पे हमें एनवायरनमेंट का मसला हो, जो क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स जिसके अंदर हमें क्लाइमेट कंडीशंस अफेक्ट कर रही होती हैं और उनके अंदर क्लाइमेट को हमें कंट्रोल करना होता है, उसको हम हाइड्रोपोनिक्स के अंदर ग्रो करते हैं। इस सिस्टम के अंदर पूरा का पूरा साल टेम्परेचर जो होता है वो 25 से 28 तक रहता है, इससे टेम्परेचर एक्सीड नहीं करता, और इसी वजह से इसके अंदर जो क्रॉप्स हैं हम सारा साल उसकी प्रोडक्शन ले रहे होते हैं। ठीक है, ये जो हमारे आसपास बेल मौजूद है, ये जो पौधे मौजूद हैं, ये किस किस किस्म के पौधे मौजूद हैं, इनके बीज आप लोगों ने कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए हैं, ये बताइएगा ज़रा। इस वक्त जो आपके साथ आपको पौधे नज़र आ रहे हैं, ये चेरी टोमेटो के प्लांट्स हैं। और चेरी टोमेटोज़ एक ऐसा एक्जॉटिक वेजिटेबल है जो कि लोग सैलेड में ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। हाई एंड एक प्रोडक्ट है जो कि यूज़ कर रहे होते हैं, और इसकी प्रोडक्शन जो होती है हम अराउंड 9 to 10 मंथ्स ले रहे होते हैं। हम वीकली 2-3 दफ़ा इसकी हार्वेस्ट करते हैं, और इसकी प्रोडक्शन जो होती है वो बाहर के मुकाबले में 8 गुना ज़्यादा होती है। बाहर अगर आप एक पौधे से 1 किलो ले रहे हैं तो हाइड्रोपोनिक्स के अंदर आप उसी पौधे से 8 गुना ज़्यादा। और ये क्या ड्यूरेशन भी कम हो जाती है? इसकी ड्यूरेशन तकरीबन 10 महीने हमें कंटिन्यूसली हमें ये प्रोडक्शन दे रहा होता है। हमें 10 महीने, मतलब हर वीक में मैं 2 से 3 दफ़ा इसकी हार्वेस्ट लेता हूँ। इससे मैं हफ्ते में 3 दफ़ा इसका मैं फल ले रहा होता हूँ इससे मैं। ठीक है, और मुझे ये बताइएगा कि ये पाकिस्तान में वैसे जो जगह हैं, अगर कोई कंट्रोल एनवायरनमेंट ना हो तो वहाँ पर ये उग सकता है?
इसकी खासियत ये है कि इसको टेम्परेचर मखसूस टेम्परेचर चाहिए होता है पूरा साल, जो कि 25 से 28 है। तो बाकी जितने भी हमारे पास जगह हैं वहाँ पर टेम्परेचर या तो बहुत सर्दी होगी या बहुत गर्मी होगी, और पूरा साल एक जैसा टेम्परेचर नहीं होता हमारे पास। तो इसलिए इसको फिर कंट्रोल यूनिट के अंदर ही हमें इसको ग्रो करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था कि हाइड्रोपोनिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि मिट्टी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। तो ये जो बेलें, ये जो पौधे मेरे आसपास हैं, इनके नीचे ये जो आपने, ये मुझे मिट्टी सी महसूस हो रही है, तो ये क्या मिट्टी नहीं है? हाँ, ये जो बेसिकली आपको चीज़ नज़र आ रही है, इसको हम कोकोपीट की स्लैब्स कहते हैं। इसके अंदर कोकोनट का जो हस्क होता है, जो छिलका होता है, उससे ये बनी हुई होती हैं। और इसके अंदर इसकी अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर ना कोई फर्टिलाइज़र है, ना इसके अंदर कोई और चीज़ तो है। फिर ये किस लिए इस्तेमाल होती है? इसको हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि इस प्लांट की रूट को हमने सपोर्ट भी देना है। उस रूट स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने के लिए हम एज एन इनर्ट मीडिया हम यूज़ करते हैं। और इनर्ट मीडिया हम ऐसे मीडिया को कहते हैं जिसके अंदर उसकी अपनी कोई भी खसूसियत नहीं होती। जो चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, इसको कैल्शियम, पोटेशियम, वटएवर, वही इस पौधे को मिल रहा है और इसी की अपटेक वो कर रहा होता है। अच्छा, नॉर्मली जब हम बाहर देखते हैं तो डेफिनेटली किसी न किसी वजह से पेस्टिसाइड्स की भी ज़रूरत पड़ती है, फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर उस हवाले से क्या सिनेरियो है? फर्टिलाइज़र आप लोग कैसे इस्तेमाल करें? पेस्टिसाइड्स का कब इस्तेमाल होता है या नहीं होता? वो उसकी आपने एक झलक देख ली हो कि जिस टाइम आप इस ग्रीन कैबिन के अंदर आए तो आपको बहुत सी अपने शूज़ कवर पहनना पड़ा, आपको ग्लव्स पहनने पड़े, जैसे मैंने भी कवर किया हुआ है। तो उसकी वजह से बाहर से अंदर कोई भी ऐसी इन्वॉल्वमेंट किसी भी पेस्टिसाइड की, इंसेक्टिसाइड की नहीं होती। और ये हमारे वो मेयर्स हैं जो हम पीपीईज़ यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से अंदर बाहर से, क्योंकि इस कैबिन के अंदर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस इंसेक्टिसाइड नहीं होना जब तक बाहर से कोई ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो। तो इसलिए हम अपने पीपीईज़ का और इसको हम एज अ क्वारंटाइन ही रखते हैं कि कम से कम इन्वॉल्वमेंट हो, और जब भी अगर किसी का कोई विजिट है, कुछ भी है, तो उसको हम प्रॉपर्ली फॉलो करके इसके अंदर लेकर आएँ। मुझे ज़रा बताएं ना, कितना अरसा हो गया इसको रन करते हुए? इससे अब तक कितना फल ले चुके हैं? कोई इसने प्रॉफिट भी दिया है या नहीं दिया? हाँ, मैं आपको बताता चलूँ कि इस सिस्टम को चलते हुए तकरीबन 1 से 1.5 साल हो चुका है। और इस टाइम अगर एक पौधा की कॉस्ट हमारे ऊपर तकरीबन 1600 रुपये कॉस्ट आ रही है, और 2400 रुपये वो हमें सालाना एक पौधा हमें प्रॉफिट देता है इसमें। तो ये इसकी प्रॉफिट रेशो है, क्योंकि ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट है। जो हमारे चेरी टोमेटोज़ हैं इस टाइम मार्केट में 1000 से 1500 रुपये तक। तो क्या ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप या पाकिस्तान में भी? फ़िलहाल क्योंकि पाकिस्तान की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, अभी पाकिस्तान में हमें अपनी प्रोडक्शन पूरी करनी है, क्योंकि पाकिस्तान में भी चेरी टोमेटोज़ और कैप्सिकम बाहर से आ रहे हैं। तो इसलिए हमें अभी लोकली हमारा डिफरेंट सिटीज़ में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में हमारा जो प्रोडक्शन है वो जारी है। या हाइड्रोपोनिक्स में फोकस किस पे होता है? वेजिटेबल्स पे, फलों पे, या कुछ और चीज़ों पे? हाइड्रोपोनिक्स में बेसिकली या तो लीफी ग्रीन्स, लेटस, आइसबर्ग वगैरह हम ग्रो करते हैं, या हम हर्ब्स ग्रो करते हैं, या हम वेजिटेबल्स, जैसे आपके सामने ये टोमेटोज़ हैं, कैप्सिकम है, ये हम ग्रो कर रहे होते हैं। और इसके अंदर हम वही चीज़ ग्रो करते हैं जिसकी हाई एंड मार्केट हो, वो एक्जॉटिक हो, और जो हमें मैक्सिमम आउटपुट दे रहा हो। ठीक है, अब ज़रा आते हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से। इसके हमने अफादियत तो जान ली। मुझे ये बताएं कि जो हम जिस सिस्टम के अंदर खड़े हैं, ये कौन कौन सी टेक्नोलॉजी से सपोर्ट हो के जो है ये पूरा एक सिस्टम डिज़ाइन है? इस सिस्टम की खसूसियत ये है कि ये सिस्टम टोटली इंडिजनाइज है। ये हमारे लोकल यहाँ के लोगों ने इसको बनाया है, लोकल टीम ने हमने इसको बनाया। और इसकी टेक्नोलॉजी की सबसे अहम बात यह है कि इसका जो सॉफ्टवेयर है वो इसको सबसे अलग करता है कि इसके अंदर मैक्सिमम समर्स में भी टेम्परेचर जो है वो कभी भी 28 to 30 से एक्सीड नहीं हुआ, जो कि एक आइडियल टेम्परेचर होता है प्लांट की प्रोडक्शन के लिए। और इस सिस्टम का बेसिक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप इसको मैनेज कर रहे हैं। सिस्टम को पता है कि मैंने कब फ़ैन ऑन करने हैं, कब ऑफ करने हैं। इनकेस गर्मियों में सनशेड, इट्स एन एआई सिस्टम, राइट? एआई सिस्टम। सो आईओटी डिवाइसेस का कितना इस्तेमाल है यहाँ पर? वेदर मैंने बाहर देखा कि एक वेदर स्टेशन है, वो क्या प्रेडिक्शन करता होता है, और इसमें मैनुअली कितना काम होता है और थ्रू एआई प्रॉपर्ली ऑटोमेटेड तरीके से क्या काम? जिसमें आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर मुख्तलिफ सेक्शंस में मुख्तलिफ सेंसर डिप्लॉयड हैं। वो सेंसर्स का मैसेज जाता है इंटेलिजेंट कंट्रोल कैबिनेट को कि अब इस वक्त अंदर के यूनिट को पंखे ऑन करने की ज़रूरत है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उन पंखों को ऑन कर देता है। सिमिलरली आपने देखा होगा सन शेड, गर्मियों में जब सूरज बहुत ज़्यादा हो जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, सन की पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो सन शेड जो ऑटोमेटिकली उसको पता है कि लैक्स ने उसको मैसेज दिया है कि इस लिमिट से ज़्यादा चल रहा है, जो काले पर्दों वाला, तो वो ऑटोमेटिकली उसको ओपन कर देगा और अंदर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा और पौधों को बर्निंग की मसाइल और मसाइल से महफूज रखता है। अच्छा, वो एक जो रूम है जहाँ पर आप लोगों का कंट्रोल रूम है, कंट्रोल पैनल है, वहाँ पर उस हवाले से बताइएगा उधर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, वो कैसे सपोर्ट करती हैं? उसके बारे में वाटर यूजेज के हवाले से भी है और आपका प्रॉपर्ली मदरबोर्ड सिस्टम भी वहीं पर है। उसके बारे में आपको बताता चलूँ कि सारे सिस्टम का मेन ब्रेन वही है जो कंट्रोल रूम है। उसके अंदर इंटेलिजेंट कंट्रोल कैबिनेट के अंदर जितनी भी लॉजिक्स हैं हमारी, फ्रॉम सनशेड टू कूलिंग पैड्स टू एग्जॉस्ट फैंस टू हीटर्स
एंड इरीगेशन सिस्टम टू सर्कुलेशन सिस्टम, सबके सब लॉजिक्स उसके अंदर ऑलरेडी डिप्लॉयड हो चुकी हुई हैं। और वो सिस्टम अपने ऑन पे डिपेंडेंट, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि कब उसने क्या डिसीजन लेना है। मतलब मुझे जाके कोई बटन ऑन ऑफ करना या पंखे ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती, उस सिस्टम को पता है कि मैंने कब क्या करना है। सिमिलरली इरीगेशन सिस्टम आपने देखा, अब इरीगेशन सिस्टम क्योंकि पौधों के लिए पानी और फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी हैं, तो उसके लिए इरिगेशन सिस्टम इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है कि जब पौधों को पानी की ज़रूरत होगी तभी पौधों को पानी मिलेगा, क्योंकि मॉइस्चर अदरवाइज नहीं मिलेगा, क्योंकि मॉइस्चर सेंसर उसको बताएगा कि मेरे इसके अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है। तो वो तभी इरिगेशन ऑन होगी, फर्टिगेशन ऑन होगी। अच्छा, जनवरी के हम लोग महीने में खड़े हुए हैं और ये पसीना जो है ना वो हर तरफ जो यहाँ पर मौजूद है उसको पसीना आ रहा है, क्योंकि जैकेट्स और लेयरिंग हम लोगों ने की हुई है, लेकिन कंट्रोल एनवायरनमेंट है। मुझे ये बताइएगा कि इरिगेशन सिस्टम यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है और वो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर उस तरीके से जो है ना वो लगा हुआ है। तो ये जो प्लांट्स हैं इसमें अभी यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है वो मौजूद हैं हमारे इस ग्रीन केबन के अंदर जिसके ऊपर हम काम अच्छा, सबसे पहले आपके पसीने वाली बात का मैं जिक्र करता चलूँ, तो उसकी वजह ये है कि इस प्लांट्स जितने भी लगे हुए हैं उनको एक टेम्परेचर और दूसरा ह्यूमिडिटी की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। उसमें ह्यूमिडिटी लेवल थ्रू आउट द ईयर 60 to 70% हमें ह्यूमिडिटी लेवल 60 से 70% रखना है, इसलिए आपको थोड़ा एनवायरनमेंट जो है वो ह्यूमिड फील हो रहा है। बिल्कुल। और सिमिलरली टेम्परेचर भी पौधों को ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी सूट करती है, तो एक माइल्ड सा टेम्परेचर 25 से 28 तक हम इसको मेंटेन करते हैं। और आपकी बात जहाँ तक इसके अंदर क्या क्या हमारे पास क्रॉप्स लगी हुई है इस टाइम, हमारे पास बीफ टोमेटोज़, चेरी टोमेटोज़, बीफ टोमेटो वो जो हमने बड़े साइज के जो टोमेटो हैं उसका एवरेज साइज़ जो 300 से 350 ग्राम तक हमारे पास साइज़ होता है। और उसके अलावा चेरी टोमेटोज़ की हमारे पास 2 वैराइटीज़ लगी हुई हैं, एक आपने राउंड शेप देखी होगी, एक प्लम शेप देखी है। फिर कलर्ड कैप्सिकम की बहुत मार्केट में वैल्यू होती है कि कलर्ड रेड येलो की कैप्सिकम होगी, स्पेशली फॉर द सैलेड पेपर सैलेड्स, येलो कलर, ऑरेंज कलर। इसके अलावा क्यूकम्बर जो है वो हमारे पास इस और हर्ब्स में भी आप लोग हर्ब्स में, ऑरिगेनो में, आइसबर्ग में, लेटस के हमारे पास रेड कलर, ग्रीन कलर के लेटस, इस तरह की चीज़ें हमारे पास। हसन, मुझे ये बताइएगा कि टेस्ट में कोई फ़र्क आता है? डेफिनेटली, जहाँ आप क्वालिटी और आपको पता है कि मैंने इस पौधे को क्या फीड किया हुआ, तो डेफिनेटली उसका टेस्ट में भी डिफरेंस आता है। आप बाहर का टोमेटो खाएंगे, यहाँ का टोमेटो अभी आप टेस्ट भी करेंगे तो आपको डेफिनेटली उसके अंदर फर्मनेस, उसका क्रिस्प लेवल, उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बाकी का काफ़ी बाहर के जो ग्रोन है उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन लोगों का ये कॉन्सेप्ट है ना कि वो ज़मीन के अंदर एक नेचुरली हैबिटेट में लगा हुआ है और ये कंट्रोल्ड है, तो इसका वो आर्टिफिशियल है तो इसका उस तरीके से जायका नहीं होगा। उसका मैं आपको बताता चलूँ कि ज़मीन के अंदर उसकी अपनी खसूसियत बहुत कम रह चुकी हुई है। जब तक आप उसे कुछ फीड नहीं करेंगे तो आप उसे कुछ अच्छा ले नहीं सकते। यहाँ पे इस पौधे को मैं सुबह के रोज़ जितने प्लांट्स हैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये पता मुझे कहता है कि इस टाइम मुझे ना नाइट्रोजन की ज़रूरत है, पोटेशियम की ज़रूरत है, तो मैं इसको वो फीड करूँगा, इसकी वो फीड पूरी हो जाएगी, तो वो अच्छा मुझे जो फल वो भी दे रहा होगा। तो मतलब कि अगर इसमें आपका पेस्टिसाइड यूज़ नहीं हो रहा, इट मीन्स के हम यहाँ से कोई भी अभी फल उतार के खा सकते हैं। कोई भी फल उठा के अभी आप डेफिनेटली आप इसको खा सकते हैं। अब जिस तरीके से ये है, ये टोटली ठीक है। एक तो बहुत क्यूट से हैं, ये चेरी नुमा ही हैं और इसीलिए इसे मेरा ख्याल है चेरी टोमेटो कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसका ओरिजिन क्या कहाँ से है, ये कहाँ से सारे आप बीज लेकर आ रहे हैं? बेसिकली ये क्योंकि नीदरलैंड डच जो है वो इसके पायनियर्स हैं हाइड्रोपोनिक्स के, तो इस टाइम हम भी जो है वेरी जूसी एंड क्रिस्पी। क्रिस्पी, यस, प्रॉपर टेस्ट है। यस, प्रॉपर टेस्ट, और नीदरलैंड की हम वैराइटीज़ जो हैं वो इस टाइम हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और ये इनका नेचुरल हैबिटेट भी नीदरलैंड और उसी साइड पे है। अब तो सारी दुनिया में ये ग्रो हो रहे हैं, सारी दुनिया में चेरी टोमेटोज़ और बीफ टोमेटोज़ ग्रो हो रहे होते हैं, लेकिन पायनियर्स जिनको कहा जाता है वो डच। अब बताएं कि आप लोगों के ग्रीन केबन, ग्रीन एआई जो है ये आगे क्या मज़ीद कर रहा है? ग्रीन केबन्स कहीं और भी आप लोग बना रहे हैं? बेसिकली ग्रीन कैबिन और ग्रीन एआई का विजन ये है कि पूरे पाकिस्तान में हम ऐसे ग्रीन कैबिन्स का प्रमोट करें जहाँ पे ज़मीन की कमी है या जहाँ पे ऐसी चीज़ें जो ज़मीन में ग्रो नहीं हो सकती और हमें कंट्रोल इन्वायरमेंट उन चीज़ों को ग्रो करें। स्पेसिफिकली जहाँ तक अब क्लाइमेट चेंज आ रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको एडवर्स इफेक्ट आप देख रहे होते हैं, तो ये ग्रीन कैबिन्स एक ऐसी फैसिलिटी होती है जहाँ पे आपको कोई भी क्लाइमेट चेंज अफेक्ट नहीं कर रहा होता, क्योंकि आपका इन्वायरमेंटल कंट्रोल होता है। तो आगे आप लोग कहाँ पर बना रहे हैं? इस टाइम हमारा एक और यूनिट इंस्टॉल हो रहा है, अंडर प्रोसेस है, वो अटक में, उसकी जो साइज़ है वो तकरीबन 1 एकड़ पे हम उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है हसन, लास्ट में हमारे नाजरीन किसान भाई जो देख रहे हैं, आप ये बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे ये भी सुनने में आया है कि आप लोग सर्विसेज दे रहे हैं कि किसी और ने अगर ये इंस्टॉल करवाना है आप लोगों से, प्लीज़ उस हवाले से बताइए। उसके हवाले से है कि कोई भी फार्मर अगर इस ऐसे सिस्टम को इंस्टॉल कराना चाह रहा है हमारे से, तो हमारी सर्विसेज उसके लिए अवेलेबल होती हैं। हमारा इंडिजनाइज सॉफ्टवेयर जो है वो भी अवेलेबल है और उसके लिए हमारी सर्विसेज जो है वो अवेलेबल रहेंगी। ऑलराइट, ओके हसन, वन लास्ट थिंग मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि आप लोगों के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं उस हवाले से बताइएगा, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के हवाले से बताइएगा। और चूंकि हम एरिड एग्रीकल्चर पीर मेहर अली शाह रावलपिंडी यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, तो यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्टिविटीज़ की क्या ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी होगी कि इस सिस्टम को अभी रन हुए तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। हम
60 से ज़ायद स्टूडेंट्स को हम ट्रेन कर चुके हैं। हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, कॉमसेट, नस्ट, एयर यूनिवर्सिटी के डिफरेंट स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रेन होकर जा चुके हैं। और इन नेक्स्ट ईयर भी हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम जो कैपेसिटी बिल्डिंग का वो भी लॉन्च होगा। उसमें भी डिफरेंट हमारे पास स्टूडेंट्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से आके ट्रेन होते हैं और उनको हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे इस सिस्टम के अंदर आपने चलना है और कैसे सिस्टम को रन करना है, ताकि फ्यूचर में जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो तो वो स्टूडेंट्स ट्रेंड हमारे पास एक स्टूडेंट्स हो वहाँ पे डेफिनेटली। और नेफ्टेक के साथ भी आप लोग जी हमारे साथ नेफ्टेक के साथ भी नेफ्टेक के कोर्सेज हमारे ईयरली कोर्सेज होते हैं। उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑल ओवर द पाकिस्तान हमारे पास आते हैं और हमारी यूनिवर्सिटीज़ को ये एजाज़ हासिल है कि नेफ्टेक के कोर्सेज एग्रीकल्चर के अंदर वो मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे करा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हसन बिन मुनीर आपके वक्त के लिए। ख़वातीनो हज़रात, जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में ज़िक्र किया था कि पाकिस्तान अब जदीद तर्ज़ ज़राअत पर जा रहा है, तो ये है वो जदीद तर्ज़ ज़राअत जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था। उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ग्रीन एआई के पास मौजूद हैं जो एग्रीकल्चर में अपना फ्यूचर देखते हैं, और उन तमाम फार्मर्स के लिए जो कॉर्पोरेट फार्मिंग या जदीद तर्ज़ ज़राअत को अपनाना चाहते हैं। मुझे और मेरी टीम को आज की वीडियो से दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।